देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार लाल किले की प्राचीर से इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। राष्ट्रीय गीत की 150 साल की विरासत को समर्पित इस विशेष आयोजन ने पूरे माहौल को देशभक्ति और गौरव की भावना से भर दिया। लाल किले की प्राचीर पर फूलों की विशेष सजावट की गई थी। बीच में तिरंगा और उसके दोनों ओर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वंदे मातरम के गायन के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान हुआ। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने आसमान से पुष्प वर्षा की। एक हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ रहा था, जबकि दूसरे पर वंदे मातरम लिखा ध्वज नजर आया। वंदे मातरम का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को की थी और इसे पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। बाद में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसलिए वंदे मातरम की रचना को केवल 1882 से जोड़ना सही नहीं है। इसकी शुरुआत 1875 में ही हो चुकी थी। वंदे मातरम का सरल अर्थ है माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। यहाँ माँ का अर्थ मातृभूमि से है। आजादी के आंदोलन के दौरान यही गीत भारतीयों के भीतर राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जगाने का माध्यम बना। 1905 का वर्ष वंदे मातरम के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में तब आंदोलन शुरू हुआ। तब स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान में वंदे मातरम प्रमुख नारे के रूप में सामने आया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल की ओर निकले बड़े जुलूस में हजारों छात्रों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। अंग्रेजी शासन के खिलाफ ये राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज बन गया। इसी वर्ष कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में भी वंदे मातरम को राष्ट्रीय आयोजनों के गीत के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग चरणों में इस गीत ने लोगों को एकजुट करने और देश के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने का काम किया। 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। अब इसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले में इसका गायन होना इस ऐतिहासिक विरासत को एक नई पहचान देता है। स्वतंत्रता दिवस 2026 का यह समारोह इसलिए भी खास बन गया क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम की गूंज ने देश की स्वतंत्रता यात्रा, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना के 150 वर्षों को एक साथ याद किया।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।